राजनीति में एक कहावत है कि वक्त से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता। जब वक्त का पहिया चलना शुरू होता है या वक्त करवट लेता है तो बड़े से बड़ा राजा भी रंक बन जाए उसमें देर नहीं लगती है। आज बंगाल की राजनीति में दिल्ली ने दस्तक दी है। एक तस्वीर एक दो दिन पहले ही सामने आई है। वो तस्वीर है ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की। दोनों एक दूसरे को गले लगाती नजर आ रही हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई जाती है। वहां पर हर तरफ कैमरों का जाल बिछा होता है। मतलब ये कि आप जहां तक नजर घुमाएंगे वहां पर कोई ना कोई कैमरा आपकी तस्वीर लेता नजर आएगा। और ये तस्वीरें अपने आप में एक नहीं बल्कि बहुत कुछ कह जाती हैं। ये तस्वीरें सिर्फ आपके पास नहीं रहती हैं, ये देश दुनिया में सब जगह पहुंचती हैं। ऐसे में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की तस्वीर क्या कहती है? विपक्ष के नेता एक मंच पे थे तो ये दोस्ती क्या कहती है? ये सब हम आपको बताएंगे। राजनीति में मुद्दों को लेकर के चर्चा चल रही है और सबसे बड़ा मुद्दा आज के वक्त में है कि टीएमसी में फूट पड़ी है। टीएमसी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार चुकी है तो अब उसका आगे का भविष्य क्या होगा? ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लिया है तो वो अपना आगे का भविष्य क्या सोचेंगे? ये तमाम तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं ये आम तस्वीरें नहीं हैं। ममता बनर्जी के साथ इन तस्वीरों में वो चेहरा है जो कभी कांग्रेस का हाई कमान था या फिर अब भी कहें अनऑफिशियली तो है। हालांकि बैठक में तमाम और दलों के भी नेता शामिल हुए जिनके साथ हंसी मजाक बातचीत चल रही थी। सबके साथ सोनिया गांधी ने मुलाकात की। बातचीत एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि विपक्ष एकजुट है। वहां पर एकता दिखाने की कोशिश हो रही है। ये संदेश ऐसे वक्त में आया है जब टीएमसी के सामने अपनों से ही लड़ने का संकट खड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की अब सत्ता नहीं है। पार्टी में बिखराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन्हें अंग्रेजी की कहावत में कहते हैं कि एवरी पिक्चर टेल्स अ स्टोरी, यानी कि हर तस्वीर अपने आप में एक कहानी बयां कर जाती है। लेकिन सोनिया गांधी और ममता की तस्वीरों के पीछे जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि तस्वीरें हर बार वक्त आने पर कुछ नया कहने लगती हैं। यही वजह है कि अब तमाम राजनीतिक सवाल राजनीतिक गलियारों में उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ही ममता बनर्जी की पहली पार्टी थी जिससे उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा था और वो जीती थी, अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। अब वही कांग्रेस बंगाल में आज के दौर में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी टीएमसी को समेटना चाहती है। इसी को लेकर के तनाव चल रहा है और ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर मिल चुका है। कांग्रेस के कई नेताओं ने ममता बनर्जी से यहां तक कह दिया है कि आप राहुल गांधी का नेतृत्व मान लीजिए। कांग्रेस के दरवाजे पहले भी आपके लिए खुले हुए थे और आज भी। और ये ऑफर किसी अरे गहरे नेता ने नहीं दिया बल्कि कांग्रेस के कद्दावर नेता उदित राज ने दिया है। उनके हिसाब से अब टीएमसी का नेतृत्व खतरे में है। यही वजह है कि ममता बनर्जी को ऑफर देने निकल पड़े हैं। उदित राज का कहना है कि अब आप कांग्रेस का हाथ मजबूत करें, उसी से आप बच सकती हैं और पार्टी की साख। उदित राज यही नहीं रुके, उन्होंने कह दिया, मुझे नहीं लगता है कि टीएमसी बच पाएगी। पार्टी जिस तेजी के साथ बिखर रही है उतनी तेजी के साथ तो शिवसेना में भी बिखराव नहीं हुआ था। शिवसेना में भी बहुत समय लग गया था, लेकिन टीएमसी अपने विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के 1 महीने के भीतर ही बिखर चुकी है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी की टीएमसी अचानक ही बिखर पड़ी और अब कांग्रेस ने जो ममता बनर्जी को ऑफर दिया है इसके पीछे की क्या कहानी है? तो आइए क्रोनोलॉजी को समझते हैं। साल 1998 का दौर था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी और अपनी नई पार्टी का गठन किया था। नाम रखा था तृणमूल कांग्रेस। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन यही महिला एक 24 साल पुरानी पार्टी को बंगाल की राजनीति से पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इस घटनाक्रम के बाद रामायण की एक चौपाई याद आती है कि होइए सोही जो राम रचि राखा को करी सकी तर्क बढ़ावा, यानी जो कुछ राम जी ने रचा है वही होगा, हम और आप तर्क करने वाले होते कौन है। ठीक इसी तरह बंगाल में भी हुआ है। पार्टी बनाने के बाद 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल का चुनाव जीता और बहुमत के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी। एक दौर था पश्चिम बंगाल में जहां केवल ममता का ही सिक्का चलता था। वो नाम ममता दीदी का था, जिसके लिए कहा जाता था कि सूरज भले ही डूबे लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सूरज कभी नहीं डूबेगा। टीएमसी और ममता बनर्जी एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। लेकिन इन सब से इतर एक चीज है जो इस बात की गवाह बनी कि इतिहास पलटता जरूर है, राजनीति में नियम बदलते जरूर हैं, जनता किसी और को भी मैंडेट देती जरूर है। सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो भी
जब पार्टी में दरारें पड़ती हैं तो पार्टी बिखरने की कगार पे आ जाती है और यही हालात आज टीएमसी के साथ है। पार्टी के अंदर बागी नेताओं का गुट बड़ा हो चुका है। ममता का वो साथ छोड़ चुके हैं। असंतोष इस कदर है कि अपना अलग गुट बना लिया है और अब पार्टी का नाम और सिंबल तक लेने की बात कही जा रही है। वो पार्टी जिसे लोहे की दीवार कहा जाता था, आज उसकी दीवारें दरकने लगी हैं और ढहने वाली हैं। वही बात आज ममता बनर्जी के लिए कही जा रही है। कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी को ऑफर है कि वो उस ऑफर को स्वीकार कर लें और कांग्रेस में अपना विलय कर लें। जब उदित राज ने ये बड़ा बयान दिया तो उस बयान के मायने क्या थे, आइए उसे भी समझ लेते हैं। आखिर इस बयान का वजन भारतीय राजनीति में कितना ज्यादा है, इसे भी परख लेते हैं। इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, तो पहले समझ लीजिए कि ये केवल एक बयान नहीं है, ये कांग्रेस का एक बड़ा संदेश है। कांग्रेस का ये राजनीतिक संदेश है जो कह रहा है कि विपक्ष की राजनीति अब सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के ही इर्द गिर्द घूमेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो कांग्रेस खुद को छोटा नहीं समझना चाहती। कांग्रेस ने ये साफ कह दिया है कि आने वाले दिनों में सभी क्षेत्रीय छत्रपों की वो ही एकमात्र सबसे बड़ा अमरेला होगी जिसके अंदर ये सब आएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय दलों के बीच खींचतान होती है और कांग्रेस को दरकिनार कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे पश्चिम बंगाल के चुनाव को ही देख लें या फिर इससे पहले बिहार के चुनाव को या किसी अन्य राज्य का उदाहरण ले लें। हर बार किसी न किसी बहाने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, अलग अलग नीतियों पर चर्चा होने लगती है, फिर कांग्रेस वहां से बिल्कुल हाशिए पर आ जाती है। कांग्रेस की हालत ऐसी हो जाती है कि न घर के रहे न घाट। अब इन सब से सीख लेते हुए कांग्रेस ने पहले ही साफ स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमारे साथ आना है तो राज्य और केंद्र दोनों जगहों पर अलायंस करना जरूरी होगा। कुछ सीटों पर आप चुनाव लड़िए, कुछ पे हम लड़ेंगे। है बात फिर ममता बनर्जी पर आती है कि वो चुनाव में हारी क्यों, टीएमसी आखिर इतनी बुरी हालात में पहुंची कैसे। तो उनकी भी पार्टी इंडिया गठबंधन में अब शामिल हुई है। इंडिया ब्लॉक की बैठक में ममता बनर्जी भी पहुंची है और उन्होंने साफ कहा है कि हम इस विपक्षी गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन यह कहानी दिलचस्प है। तो कहा जाए कि 2024 का लोकसभा चुनाव, उससे पहले जब इंडिया अलायंस बना था तब विपक्ष की राजनीति में ममता दीदी खुद को एक राष्ट्रीय चेहरे के तौर पे खुद को सबके सामने परोस रही। 2024 से पहले कई बार प्रधानमंत्री पद की चर्चा में उनका नाम आया। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर खुलकर उत्साह भी नहीं दिखाया। लेकिन आज वक्त के पहिए ने करवट ली, हालात बदले या फिर यूं कहें कि विपरीत हुए हैं राजनीति में। क्योंकि ये कहावत है कि जब नाव डगमगाने लगती है तो किनारे भी अच्छे लगने लगते हैं। अब ऐसे वक्त में विपक्ष के कई नेता सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई ममता दीदी की नाव डगमगा रही है? क्या टीएमसी बिना राष्ट्रीय नेतृत्व के सहारे नहीं चल सकती? क्या यही वजह है कि ममता अब कांग्रेस से गलबैयां करती नजर आ रही है? सवाल तो कई सारे हैं जिनका जवाब खुद टीएमसी ढूंढ रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जवाब मिल नहीं रहे। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक मनाने चले और दूसरा रूठ जाए। अभी टीएमसी कुछ इसी तरह के हालातों से गुजर रही है। पहले तो उसके कुछ खास विधायकों ने पार्टी से नाता तोड़ा, फिर एक बड़ा कुनबा बागी हो गया और अब सांसद भी दो फाड़ हो चुके हैं, वो भी बगावत पे उतर आए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस सायुनी घोष पर ममता दीदी ने विश्वास जताया, बंगाल में उन्हें छोटी दीदी की उपाधि दी जाती थी, वो अब ममता बनर्जी से किनारा करती हुई नजर आ रही है। तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनके दम पर ममता दीदी अपना जलवा बिखेरती थी, वो सब अब टीएमसी से अलग थलग हो चुके हैं। एक तरफ जहां पार्टी में बिखराव की खबरें बंगाल की राजनीति को नया आयाम दे रही हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ हो रही सेटिंग और फिर कांग्रेस का ऑफर। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सबसे बड़ा व्यंग जो राजनीतिक लिहाज से कांग्रेस पर कसा गया है वो ये कि कभी पार्टी छोड़कर गई थी, आज वही कांग्रेस उन्हें वापस बुलाने की जद्दोजहद कर रही है। जिस राहुल को अपना सर्वमान्य नेता मानने को कोई मंजूर नहीं था, आज उन्हीं राहुल गांधी को स्वीकार करने की बात हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यहाँ कोई स्थानीय दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ राजनीतिक हित होते हैं। अब ऐसे में बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली है, वो भी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि हमने देखा है कि किस तरह से फूट पड़ रही है पार्टी में, क्योंकि इंडिया गठबंधन की कोई विचारधारा नहीं है।
ये भाजपा लंबे समय से कहती हुई आई है कि जब जब गठबंधन में किसी राज्य से किसी पार्टी को निकाला जाता है, पार्टी को दिक्कतें आती हैं, तब वो इंडिया अलायंस के गठबंधन में आकर के खड़ा हो जाता है। ये मजबूरी का गठबंधन है। जब जब संकट आता है सब एक दूसरे का सहारा ढूंढने लगते हैं। लेकिन विपक्ष का तर्क इस पूरे मामले पर बिल्कुल अलग है। विपक्ष का कहना है कि भाई लोकतंत्र में भाजपा जैसी बड़ी ताकत का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता जरूरी है। इसीलिए मुलाकातें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं और इनमें कुछ भी असामान्य नहीं है। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि ममता बनर्जी कांग्रेस में जाएंगी या नहीं। उन्हें जिस तरीके का ऑफर दिया जा रहा है इस पर ममता बनर्जी कैसे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि टीएमसी के जो नेता हैं उनकी टूट और बिखराव वो हम सब ने देखे हैं। तो इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।